नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे व्हाइट और ब्लैक फंगस के बढ़ने की। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में व्हाइट फंगस के कारण कोविड-19 के मरीज की पूरी आंख में अनेक छेद होने का एक नया मामला सामने आया है। अस्पताल में डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बताया, जहाँ तक हमें जानकारी है, कोरोना वायरस संक्रमण से व्हाइट फंगस के कारण भोजन की नली, छोटी आंत, बड़ी आंत में कई छेद होने जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 49 वर्षीय महिला को पेट में बहुत अधिक दर्द, उल्टी तथा कब्ज की शिकायत होने के चलते 13 मई को SGRS में भर्ती करवाया गया था। स्तन कैंसर के कारण पिछले वर्ष दिसंबर में उनका स्तन निकाला गया था और 4 हफ्ते पहले तक उनकी कीमोथेरेपी हुई थी। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, मरीज के पेट का सीटी स्कैन करने पर पता चला कि पेट में पानी और हवा है, जो आंत में छेद की वजह से होता है। अगले दिन मरीज की सर्जरी की गई। इसमें भोजन की नली के निचले हिस्से में भी छेद पाए गए। छोटी आंत के एक हिस्से में गैंग्रीन होने के चलते उस हिस्से को निकाल दिया गया। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव भी जारी है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 2.11 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3.847 लोगों की जान चली गई है। अहमदाबाद नगर निकाय ने 18 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के लोगों के कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए एक शुरुआत की गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज प्रो हेल्थ OPD पोर्टल लॉन्च किया है। चिकित्सक का ये ऑनलाइन माध्यम न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंच है, बल्कि संपर्क रहित लोगों तक भी ये सुनिश्चित कार्य करता है। इससे एक और अस्पताल में लोड कम होगा एक अस्पताल का, और मरीज भी अधिक आसानी से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित ही ये हम सबके लिए अप्रत्याशित रहा है। ऐसे कठिन समय के बारे में हमने नहीं सोचा था, लेकिन इस दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमने नवीनीकरण और विकास के नए तरीके खोजे हैं। आज लॉन्च हो रहा ये पोर्टल इसका बड़ा उदाहरण है। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। देश के मौजूदा हालातों और संक्रमण की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग जल्दी बड़ी घोषणा करने वाला है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन पढ़ाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक और देश के प्रमुख चिकित्सक संस्थान कोरोना की तीसरी लहर जुलाई से सितंबर तक रहने और उसे बच्चों के लिए ज्यादा घातक होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में विद्यालयों में ऑफलाइन कक्षा का संचालन करना जोखिम भरा हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की क्लासों के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से परामर्श और मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जिस स्तर पर कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रित होने के बाद ही स्कूलों को खोलने की सैद्धांतिक सहमति बनी है। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि अभी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। चलिए मैं बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में हर तीसरी वैक्सीन किसी के काम आने के बजाय बेकार हो रही है। झारखंड में सबसे ज्यादा 37.3% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं इस घातक बीमारी की वैक्सीन की बर्बादी को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद झारखंड की सत्ताधारी पार्टी ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के ट्वीट पर पलटवार किया। असल में ट्विटर पर सुशील मोदी ने लिखा कि झारखंड के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज इसी राज्य में वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा 37.3% हो रही है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड में हर तीसरी वैक्सीन किसी के काम आने की बजाय बर्बाद हो रही है। झारखंड में सबसे ज्यादा 37.3% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां 30.2% वैक्सीन की बर्बादी होती है। सुशील मोदी ने बिहार में टीकाकरण के प्रबंध को बेहतर बताया है।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का घर में घुसकर रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। पिछले 15 दिनों में रेप की ये छठी वारदात सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा प्रदेश में महिला व नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सरकार तमाम वायदे करती है और महिला प्रति अपराधों को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़े नियमों के तहत सजा का भी प्रावधान है। लेकिन महिला एवं बच्चियां किस तरह सुरक्षित है? ऐसी एक वारदात पलवल में सामने आई है, जहां घर में घुसकर नाबालिग लड़की का रेप किया गया। इतना ही नहीं, रेप का ये मामला पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले 15 दिनों के अंदर ये छठी वारदात है। पुलिस जांच अधिकारी ASI अमलेश ने बताया कि एक पीड़िता लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है कि 26 मई को वह घर पर अकेली थी। उसी दौरान लाइनपुरा मोहल्ला निवासी भोला घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो चाचा व भाई मौके पर आ गए, जिनको देख आरोपी मारपीट से जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से फरार है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़का आया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया और रेप करके उसके चाचा और भाई आए, उस पर मारपीट की। क्या कारण? मुकदमा दर्ज करके बच्ची का मेडिकल करा दिया गया और CWC अभियान कार्रवाई चालू है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा। हाँ, जान से मारने की धमकी भी। बात करेंगे अगली खबर की। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहे किसान धरना स्थल पर किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने होने पर आंदोलनकारी किसानों ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर किसानों ने अपनी हाथों में काले झंडे लेकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। करीब 1 बजे अपनी सभा शुरू की और सरकार के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। काले दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को पूरे 6 महीने हो चुके हैं और आज उन्होंने इसीलिए काला दिवस मनाया है। किसानों के इस आंदोलन को देश की बड़ी छोटी करीब 12 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। किसानों ने अपने हाथों में काले झंडे लेकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है और साथ ही ये प्रण भी लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि धरना स्थल पर काला दिवस मनाया गया है। किसान हाथों में काले झंडे लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया जैसे कि विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, इससे किसान आंदोलन को ताकत मिलेगी और ये लड़ाई तो सबकी लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। वहीं इस मौके पर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए मौके पर पलवल के विधायक करण सिंह दलाल भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के ये आंदोलन को 6 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब भी इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल किसान हितैषी होने का दिखावा करती है। किसान मोर्चे के आह्वान पे आज पूरे देश में किसानों के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसे कहीं कहीं विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के लोगों से कहते हैं कि उनसे शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, अगर नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसे करते रहेंगे। आंदोलन का चरण है, इसमें हमने काले झंडा लिखा करके आज तमाम देश की दुनिया को बताना चाहते हैं हमारी ये विरोध की अभिव्यक्ति है। काले झंडा लेकर के सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही और हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला भी फूकेंगे। उसका भी आज से यही है कि अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। उसके बाद हम शाम को हम आज के जो DC साहब हैं उन्हें अपने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी देंगे, ताकि सरकार को ये कहा जा सके कि 3 कृषि कानूनों को वापस लें और MSP पर कानून बनाएं। जो किसानों की लंबित मांगे हैं उन सभी को माने और विरोध को खत्म करें। और इस देश की तरक्की में किसान ने जैसे साथ दिया था, आगे भी किसान साथ देने के लिए तैयार है। ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, राजनीति इसका कोई संबंध नहीं है। सारे के सारे लोग यहाँ किसान की हैसियत से आते हैं और उनके साथ किसान जैसा ही बर्ताव होता है। सरकार के साथ वार्ताएं बंद हो चुकी है, क्या लगता है कितना लंबा देखिए, ये तो दो सरकार का है। क्योंकि सरकार ये कहती थी किसान बात नहीं कर रहे, अब तो पीछे आज से 5 दिन पहले हमारे किसान नेताओं ने सरकार को पत्र भी लिख दिया है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हमें बुलाएं और इस गतिरोध को निपटाएं। और कोरोना काल में इस देश को जो आपत्ति आई उसमें किसान पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। चलिए हम बात करेंगे अब होडल की। नेशनल हाईवे 19
पर केएमपी के समीप कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज काला दिवस मनाया। भारी संख्या में किसान महिलाएं भी काला सूट पहनकर व काला दुपट्टा ओढ़कर और किसान काले बिल्ले लगाकर धरने पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पुतले फूके और पुतलों के दोनों हाथों में काला झंडा पकड़ाया गया। किसान बोले, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक वह घर नहीं जाएंगे, लगातार धरने पर ही डटे रहेंगे। इस मौके पर कर्मचारी यूनियन ने नेताओं ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया और इस मौके पर किसानों के साथ पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल भी मौजूद रहे। हाईवे 19 पर सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 6 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने आज 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया है। किसानों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले पर जूता चप्पलों की माला पहनाकर पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में जीटी रोड पर पानीपत से दिल्ली की ओर जा रहे फाइबर से भरे कैंटर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कैंटर माल सहित जलकर पूरा खाक हो गया। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई। आग के कारण हाईवे जाम था, इसलिए उसमें आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने गाड़ी को अपने काबू में कर लिया है। आग लगने के कारणों का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पानीपत में सुबह अनाज मंडी के पास एक कैंटर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की सहायता से सड़क से हटाने के लिए बुलाया गया, लेकिन अचानक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग लगने के कारण जीटी रोड पर भारी जाम लग गया, जिसके चलते पुलिस को रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। मामले की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन फाइबर से भरे कैंटर में आग इतनी भयंकर रूप से लग चुकी थी कि कैंटर व गाड़ी जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि कोई जान की हानि नहीं हुई। क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे नहीं, क्या बोलते हैं, जरा सा आए थे, हम तो गाड़ी में थे जी, 10 मिनट का टाइम था तो देखा तो आग लग गया जी। कैसे आग लगी है? बस ऐसे गाड़ी खड़ी थी, ऐसे लगी जी। तो किसी ने लगाई है या फिर अपने आप ही लगी है? अपने आप लगी जी। क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं, माल था, माल में फैक्ट्री का कोई माल था इसमें? फैक्ट्री का माल था जी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल थापा जी। हाँ, वो चलते चलते कैंटर में आग लग गई थी, तो पुलिस भी नज़दीकी थी, वो भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर बुला लिया गया था। किसी की जान की हानि उसमें नहीं हुई है और अभी उसके कारणों को भी जान। बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में किसानों ने काले दिवस पर बीजेपी के विधायकों की गाड़ी रोककर नारेबाजी की और बीजेपी के कार्यक्रम के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला फूका। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन 26 मई को काला दिवस मना रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के चठूनी ग्रुप को खबर मिली कि सेक्टर 13-17 में बीजेपी सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल डांडा, विधायक प्रमोद विश्ववेयर, अवनीत कौर व बीजेपी के तमाम पार्षद मीटिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही किसान कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पहले पानीपत से विधायक प्रमोद विज की गाड़ी रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके चलते बीजेपी के नेताओं में गुस्सा देखने को मिला। उसके बाद जो भी विधायक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा उसके खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी कार्यालय के सामने ही किसानों ने पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जब तक किसान मौके से नहीं गए तब तक पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज से वहीं पर मौजूद रहा। किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ये लोग। किसान अपना भला जानते हैं, हम लोग उनका भला जानते हैं। ये सरकार किसानों के साथ है, ये लोग गलत बीच में जुड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, महिपाल ढांडा और संजय भाटिया और यहाँ का मेयर, तमाम लोग बीजेपी के पिछलगू लोग यहाँ हमारे किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी का, यहाँ के क्रांतिकारी किसान और मजदूर भाइयों ने पुतला फूकने का काम किया है। गाड़ी रोक के नारेबाजी भी किया। बिल्कुल, गाड़ी रोक के नारेबाजी की सब कुछ। इतने बेशरम लोग हैं, हंसते हंसते दांत निकालते चोर की तरह बाहर के अंदर घुस गए दफ्तर के अंदर। प्रमोद विज विधायक कह रहे कि अब ये लोग तो किसान विरोधी है, ये किसान। देखिए, ये किसान नहीं, हम किसान विरोधी दिखाई दे रहे हैं क्या? इन लोगों ने, यही तो बात है, जब से आंदोलन चला है कभी हमारे को किसान विरोधी बताया गया, कहीं कांग्रेस भी बताया गया, कहीं हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तानी बताया गया, कहीं चीनी बताया गया, कहीं हो गए हैं। और आज हमारे
आंदोलन को, जो दिल्ली बॉर्डर से चला हुआ, उसको 6 महीने हो गए, वैसे तो 1 साल हो गया आंदोलन को। और ऐसे में इतनी गर्मी में, तपती धूप में किसान सड़कों पे बैठे हैं। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरा देश जो है हाहाकार मचा रखा है। लेकिन ये नेता अपनी पब्लिसिटी से बाज नहीं आते। इन्होंने वहाँ 1-2 हज़ार किसानों के ऊपर लाठियाँ चलवाने का काम किया। इसी पब्लिसिटी की वजह से इनको हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था तो ऑनलाइन भी कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते थे, डिजिटल उद्घाटन भी कर सकते थे। आज यहाँ 4 मास्क लेके, 4 सैनिटाइजर की बोतल लेके इतने बड़े लोगों को इन्होंने इकट्ठा करके अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और इनका विरोध है कि सार्वजनिक कोई भी इनको कार्यक्रम करने नहीं दिया जाएगा। इनका भारी विरोध करेंगे। आज काला दिवस है, जहाँ गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे पर मतलब नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है। और ऐसे में ये नेता हमें बार बार ठेंगा दिखा रहे हैं कि बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।